नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा मैं फंडामेंटल क्लियर करूं आप लोगों के कि मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करता हूं। मैं दिखाता हूं। ये हाथ था जिसमें मैं रेखाओं की स्ट्रेंथ को पकड़ता हूं। सबसे पहले यहाँ और कुछ नहीं देखता, कितनी गहराई है रेखाओं में, कितना कमाएगा वो मैं देखता हूं। मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मुझे इसमें दिक्कत आ रही थी। पूछो क्यों? दिखाता हूं। ये देखो, अब ये हाथ धीरे धीरे ये फेडेड होता जा रहा है। उसमें देखो स्ट्रेंथ पता लग रही थी ना। मैं कितनी फोटोग्राफ मंगवा रहा था, मैं इंटेंशनली मंगवा रहा था। मैं सब कुछ देखना चाह रहा था कि इन साइनों के क्या मतलब निकल रहे हैं, यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा। ये फेडेड हो रहे हैं, ये नालिका रेखाओं का भी मतलब होता है। ठीक है, अब ये फेडेड हो रही है, ये जो है ना ये फेड नहीं हो रही, ये फेड नहीं हो रही। समझते रहना। देखो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है ना। अब मैं आगे दिखाता हूं। कम हो रही है। अब इसे सॉफ्टवेयर पे लेकर चलता हूं। अब मैं सॉफ्टवेयर पे आया। इसका हाल एक्चुअल में ये है। अब आप जरा समझो, आपने बुद्धि लगाई, यहां पर कहा 32 से 36 साल प्रोग्रेस रेखा है, ट्रैंगल्स बने हैं। यहां पर आप समझ पाओगे ये क्या हुआ था, इनकी लाइफ में क्या हुआ था। क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ये जो ये वाली रेखा आई है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बीच में एक रेखा, बीच में ये एक प्रॉपर्टी, बीच में ये एक प्रॉपर्टी, उस पर लाभ, खेत पर लाभ, ये नहीं समझ आ रहा आपको। और इसीलिए ये ट्रैंगल्स बना गए। इससे पहले ये वाली प्रॉपर्टी पर ये क्यों डिस्प्यूट डला हुआ है? यानी पहले कोई ना कोई चाचा ताऊ से रिलेटेड, यानी मैं तो ऐसे पकड़ता हूं चीज़ों को। ठीक है, आप लोग 32 से 36 साल पर पकड़ते हो। क्या ये चिन्हों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ये 12 साल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 11 पर चाचा ताऊ से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी थी, इस पर कोई नई चीज़ चल रही। ये एक प्रॉपर्टी 13 साल पर आई है, ये 15, 14 और 15 पर लाभ मिला है खेत में, ये नहीं पता लग रहा। अब मुझे बताओ, इस दो रेखाओं पर ये क्या है? ये पीछे वाली चीज को हटकर चेंज कर लिया आपने। 17 पर चेंज कर लिया, 17 से 18 साल के बीच में। अगर वो 17 से 18 साल पे चेंज करा है तो ये ट्रेंगल पर पीछे से कट का निशान क्यों लगाया है? दो ट्रेंगल बने हैं, देखो लॉजिक समझो। दो ट्रेंगल बने हैं, ये एक प्रॉपर्टी थी, घर था, घर परिवार, ये अलग हो गए। यानी 21-22 पर फिर चाचा ताऊ, ये देखो ये चाचा ताऊ आ रहे थे ना। इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने क्या करा कि अब अलग हो जाओगे। तो किसी भी एक रेखा पर अगर ऐसा साइन बनता है तो वो प्रॉपर्टी होती है। तो 21-22 के बाद आपकी की लाइफ में क्या आया, 23वें साल पर आप अलग हो गए। तो ये क्या चक्कर चल रहा था, ये नहीं बताना आपने, ये नहीं बताना। मैं आपको क्या सिखा रहा था समझो। एडवांस पामिस्ट्री में ये रेखाओं को आपने मैग्नीफाई ग्लास से देखा ही नहीं, ये चिन्हों को देखा ही नहीं। वो नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे आपको ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, चलो सब छोड़ो, ये साइन क्या है पता है? ये क्या साइन है? पहले ऐसे फिर ऐसे, ये साइन ऐसे, ये काम 19 पे काम किया। ये बताओ क्या काम है? ये सिंगिंग है। आप सिंगिंग को कहाँ से जोड़ते हो? शुक्र वाले से जोड़ते हैं हम, तो शुक्र से जोड़ते हैं। सिंगिंग है, अरे टैलेंट होता है। केतु पर ट्रैंगल देखो, मैं तो नहीं देखता। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी चलेगी ही नहीं, नहीं चलेगा। पूछो क्यों? देखो 19 पर यह ट्रैंगल था तो 20 पर राहु का प्रभाव था। ये दो रेखाओं के साथ ये चीजें बन रही हैं, बन रही हैं नहीं बन रही? अब ये देखो बन रही हैं। इधर दो रेखाओं के साथ बन रही हैं नहीं बन रही? ओहो, 24 में चेंज करना, वापस आ जाना। अच्छा चलो, एक सारी चीजें छोड़ो। सारे लोग पता है क्या कहते हैं, सर मेरे हाथ में कोई यूनिक साइन है? बड़ी हंसी आती है। अभी एक फीमेल है, उन्होंने एनालिसिस मुझसे करवाया 1 साल पहले, अपने पति से रिलेटेड बहुत परेशान थी। तो मैंने कहा उपाय दिए, मैंने कहा मैडम उपाय करते रहना, आपको 25-30-40% 35% का ही लाभ मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आप उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। मेरे को कॉल करती हैं, कहती हैं सर वो आपसे सलाह लेनी है, मैं उनसे अलग हो जाऊं। मैंने कहा उपाय करे थे? उपाय नहीं करे। मैंने कहा उपाय नहीं करे आपने? करे नहीं, उपाय नहीं करे, बहुत टेंशन थी ना। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा हुआ?
उपाय से ना तो स्ट्रेंथ आप जी सकते हो, स्ट्रेंथ मिलती है ना हमें, वही ग्रह तंग कर रहे, उन्हें शांत नहीं करा आप। मैंने कहा अब आपने 1 साल खराब कर दिया और आप कहते हो कि सर मुझे बस आप सलाह दे दो। मैंने कहा मेरी सलाह से आपको फायदा क्या होगा जब आपने पहले नहीं मानी, उपाय नहीं करे। उपायों से थोड़ी बहुत जो चीजें जो होंगी वो थोड़ी शांत होती हैं, शांत होती हैं, लेकिन बुझती नहीं है। गलती कर रहे हो आप लोग। अब देखो ये साइन है, ये 2 साइन है, ये 2 साइनों को जरा मैं समझाता हूं। एक छोटा साइन, एक बड़ा साइन। ये छोटा साइन ये क्या कहता है, इस जगह पर 24 के बाद 25 पर डिस्टर्बेंस, 24 ये डिस्टर्बेंस और ये कुछ करना है ट्रेंगल। ये पापा ने कहा खेती बाड़ी करने के लिए, इनका मन नहीं था। ये कहते थे ये छोटा खेती बाड़ी, ये बड़ा, मैं कुछ बड़ा अलग करूंगा। ये कौन बताएगा? ये आप कहोगे यूनिक साइन है। मेरे लिए यूनिक क्यों है? यूनिक नहीं है। अगर ये राहु के प्रभाव पर बिना मन के कर रहे हैं, मैं यूनिक क्यों कहूंगा? क्यों कहूंगा यूनिक? यूनिक तब होता कि ये भी काम कर रहे होते बड़े मन के साथ, और तब कहता ऊपर तो दिक्कत है, ऊपर तो दिक्कत है। अब क्या क्वेश्चन ये किस लिए आया था? एक नया बिजनेस करना है और पापा ने एक खेती करी है, एक नई फसल की खेती करी, क्या उसमें लाभ मिलेगा? अब मुझे बताओ आप लोग क्या देखोगे? मैंने क्या कहा, मैं सबसे पहले इस ऑफशूट को पकड़ूंगा, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इसे मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा अभी। यही मैंने आपको दिखाया था तरीका, मैंने इसमें देखी थी स्ट्रेंथ है। अब मैं क्या देखूंगा? आपने क्या देखना है? तरक्की की रेखा देखनी है इस साल पर, या तो ये साइन बनना चाहिए, ये साइन बनना चाहिए, तब लाभ होगा। एक नया बिजनेस शुरू करना है तब भी ये साइन होना चाहिए, और या तो नए बिजनेस में कुछ करना है ऐसे वाला या ऐसे वाला साइन होना चाहिए, प्लस यहां पर ट्रायंगल होना चाहिए। देखो समझो, अब यहां पर ट्रायंगल कैसे कैसे आएगा, और वो पिता की जो खेती से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। अब इनका काम था कि खेती में, और एक मैंने काम करना है, गायें रखनी है, दूध बेचना है, और उसे 2-3 साल के बाद बढ़ाना है, या फिर मुझे अनाज में मंडी में काम करना है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या साइन आना चाहिए? अब देखो ये एक साइन क्या था, ये एक ट्रायंगल बना रखा था, ये देखो इस रेखा पर कुछ करना है। तो ये है खेती पर जो नई फसल करी है। आंख बंद करके करो सर, नई फसल में लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप में एक गाय आप लोगे, आप कहोगे मेरे को कस्टमर अच्छे मिले, मेरा चलेगा 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 चलेगा। अब जैसे ही आपने दोबारा ये 27 से 28 साल आए, इस पर दिक्कत आ रही है ना। अब ये ट्रैवलिंग की रेखा आ रही है, और इस पर आपने आते आते 2 रेखाओं के साथ ये चीज़ें बन गई। 29 पर आकर आप क्या करोगे? 2 रेखा आ रही है ना, ये दूध के काम में तो लाभ ही नहीं हुआ। अरे यार वो खेती में ना जो बस लाभ उस साल हुआ ना, उसके बाद हुआ ही नहीं। हमें बचा लिया आपने, बचाया या नहीं बचाया? यार आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आते, दूसरों के जीवन से खिलवाड़ क्यों करते हो? क्यों आप पाम रीडर बनते हो? एक और बताता हूं, किसी एक सज्जन ने मुझे कॉल किया, कहते हैं सर जी मेरे गुरुजी हैं, समझते रहो ना, वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, समझते रहो। मेरे गुरुजी हैं, वो मैंने उन्हें हाथ दिखाया, उन्होंने हाथ पढ़ा, कह रहे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा कीजिए, एक नंबर देता हूं, पामिस्ट्री हीलर से बात कर लीजिएगा, वो मेरे गुरुजी हैं, वो आप उनसे एनालिसिस कराना। उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा करा लो, कोई दिक्कत नहीं, करे मैं पत्नी से पूछ के बताता हूँ। बात ये नहीं थी, अब वो हिमायती बन रहे थे अपने गुरुजी के। 5 दिन बाद कॉल आया, सर जी आपने मेरे गुरुजी का नंबर ब्लॉक किया हुआ है। मैं उन लोगों का नंबर ब्लॉक करता हूं जो मेरे से उल्टा बोलते हैं, जो अपनी चलाते हैं या उल्टा बोलते हैं, या उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें की होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने आपसे अच्छे से तरीके से बोल रहा हूं ना, तो आपके गुरुजी हैं तो उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। कह रहे वो तो बहुत अच्छे सज्जन है। मैंने कहा आपके लिए वो अच्छे होंगे, मेरे लिए अच्छे नहीं थे, तभी तो मैंने ब्लॉक मारा ना, मैंने तभी ब्लॉक मारा ना, मेरे लिए अच्छे नहीं थे ना। उन्होंने मेरे से कुछ कहता, हाँ उन्होंने ना शायद उनके बेटे की वजह से प्रॉब्लम आई थी, उनके बेटे ने कुछ कह दिया होगा या कुछ ऐसी थी। मैंने कहा आप हिमायती मत बनिए अपने गुरुजी के, उनसे कहो दूसरे नंबर से मेरे से बात कर ले, वो ब्लॉक कर रखा है, मुझे तो नहीं पता ना कौन व्यक्ति क्या है, वो नंबर ब्लॉक, दूसरे से बात करके देख लो एक बार।
तो एक व्यक्ति एक के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। अब आप लोग सीखते हो तो यहां मैं सिखा रहा हूं ना, तो आप वह चीजों को और डीपली सीखने की कोशिश करा करो, बहुत डीपली, लेकिन तुक्के मत मारा करो। अब देखो यहां पर ये साइन बने हुए थे तो खिलवाड़ मत करो। देखो मैं खिलवाड़ वर्ड क्यों कह रहा हूं, आप गुरु बनते हो और आपको कोई चीज नहीं आई, बहुत अच्छा करा, उन्होंने कहा कि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं गलत नहीं बताऊं, आप बेटर है दूसरे के पास चले जाओ, आप उनसे चीजें सीख लो, उनसे आप एनालिसिस, उन्होंने एनालिसिस नहीं कराना था, मैं बीबी से पूछ के बताता हूं फिर मैं करूंगा, नहीं, उन्होंने अपने गुरु जी की हिमायती देनी थी। तो यहां पर मैं उस गुरु को जो जो इनके गुरु हैं, मैं उनको एक बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने एनालिसिस उस व्यक्ति का नहीं किया होगा पूरे ढंग से। क्यों? क्योंकि वो घबरा गए होंगे कि अब कहीं गलत ना हो जाए। जब तक पास्ट नहीं लोगों का बताओगे ना, किसी का फ्यूचर मत बताओ। जब गुरु बनना हो, कोई एनालिसिस करना हो या पाम रीडर बनते हो, किसी का फ्यूचर मत बताना, केवल प्रैक्टिस करो पास्ट बताने की। अगर उसकी 30 साल की एज है तो 30 साल तक आप सोचो कि बस उसके हाथ देखकर बताओ ये बातें हुई थी। उसमें देखो कि अगर आप 40% सही हो, मत बनो गुरु, मत बनो पाम रीडर, मत खोलो अपना चैनल। 50% मत खोलो, 60% मत खोलो। मैं तो जब तक 100% पर वर्किंग करते रहो करते रहो करते रहो, जब आपको लगे अब मैं सही हो रहा हूं, तो अब आप क्या करो, फिर 2-3 साल का आप उन्हें प्रेडिक्शन देते रहो, फिर आगे बनो। आगे ऐसे आप बनोगे तो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, नहीं करोगे। मैं ये कहना चाह रहा था। तो ये यहां पर जो ये दो रेखा आ गई और ये कुछ करना है, ये है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्या कहना शुरू करूँगा। मैं यहाँ पर ये एक मुझे स्क्वायर दिख गया था, मुझे यहीं पे समझ आ गया था यहाँ अलग होंगे, ये एक प्रॉपर्टी का काम है। यानी ये काम क्या हो रहा है, ये 30 पर खोलेंगे, पार्टनरशिप में खोलेंगे अनाज वाली चीज़ें, और उसके बाद जो है 31 में अलग होकर दूसरी जगह पर खोल के 32 से, ये देखो ये 32 आ रहा है, ये है कुछ काम करना है। ये 33 पर फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आप ये सोचो, मैं ये सारी चीज़ें आपको, ये 36 पर ये अलग हो गए। अब ये क्या है, पुराना वाला काम ट्रायंगल पर बना, पुराना वाला काम, ऐसी बातें अगर बताओगे ना, इनके नालिका रेखाओं पे जो ट्रायंगल बने इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पुराना वाला काम, ऐसे बात बोलो। ये 3-3 काम कर रहे हैं। आप बस पता क्या देखते हो, आप देखते हो भाग्य रेखा है, 2 भाग्य रेखा है, 2-2 पैरेलल काम करेंगे, ये इस पर चलती है जिंदगी। एक कट का निशान है, कर्जा आ जाएगा। कितनी आसान है। नियर एंड डियर की डेथ है। अब ये देखो, ये नियर एंड डियर की बता दो, इन्हें मरते रहेंगे, शमशान घाट में बैठ जाएंगे, ये तो पागल हो जाएंगे। गलत 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 करते हो आप लोग। मैं तो ठोक बजा कर कहता हूं, चीजों को सीखो, मेरे चैनल पर आकर सीखो। लोग क्यों खुश होते हैं 32 से 36 साल वाली पामिस्ट्री पर, क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उसमें यह बता दिया जाता है, सारे पाम रीडर कहते हैं अगले 2 साल के बाद भाग्य उदय होगा आपका। एक राहु कारण, एक राहु रेखा के कारण आपका सत्यानाश हो गया, इस राहु रेखा के कारण ही सब कुछ हुआ है, ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। देखा है आपने, मैं बताता हूं ये हिंसा रेखा है, ये वाली रेखा है, आपको समुद्र से गज रेखा है, बताता हूं नहीं बताता हूं। वो समुद्र शास्त्र में मेंशन होता है नहीं होता है, पूर्व पुण्य रेखा, बस आपको चाहिए पूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य। अरे उसे पूर्व रेखा बोलते हैं, पुण्य नहीं बोलते। अर्ली लाइन, बोनस लाइन, ये सारे बोनस हैं। ये जो बोनस है, ये बोनस, ये बोनस, इसे भी बोनस बोलते हैं। बस ये इस साल से इस साल तक है। वो रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, तो वो जहाँ से जहाँ तक गई है वो वहाँ से वहाँ तक का लिंक है, यहाँ का लिंक यहाँ तक है। ऐसे बात बनाया करो। मैंने यहाँ पर 3 जगह बोला है, लिंक है, लिंक है, लिंक है। ये लिंक है, ये प्रॉपर्टी, ये लिंक, इसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है।
इसका कंसर्न इस प्रॉपर्टी के साथ है, इसका कंसर्न 43 का कंसर्न 46 के साथ है। यहां पर जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये लिंक होते हैं। प्लीज अगर आप लोग इस पर एनालिसिस करोगे, इस पर एनालिसिस करके दिखाओ, आप करके बताओ। एक ऑफशॉट निकला हुआ है आपका, ये भी एक यहां पर तरक्की, यहां से लेकर यहां तक तरक्की, यहां से लेकर यहां तक तरक्की। अरे यहां तो तरक्की खत्म हो रही है, ये इसके लिए आया यहां, और यहां पर अब ये दो दो चीजें चलेंगी। ये यहां खत्म हो जाएगी, फिर एक और चलेगी। ये रेखा का मतलब नियर एंड डियर की डेथ है। वाह भाई वाह, फिर इसका मतलब कुछ नहीं होता। इस पे स्क्वायर बना, इसका मतलब कुछ नहीं होता। बेवकूफ हो अगर ऐसी पामिस्ट्री सीख रहे हो, मैं वर्ड बोलता हूं बेवकूफ हो, वो चैनल पे जा रहे हो तो बेवकूफ हो। मैं अपने आप को कोई डिफरेंट नहीं मानता, मैं मानता हूं चीज सीखो तो परफेक्टली सीखो, और तभी किसी पर प्रेडिक्शन करो। जरूरी नहीं है मेरे पास फोटोग्राफ अच्छी नहीं आती तो मेरी भी कोई चीज गलत हो सकती है, पर लेकिन मैं क्या कहता हूं, एक बार ही गलत हो सकता हूं मैं। अगर कुछ लोग होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, समझते रहो। किसी ने मेरे से पूछा, मेरा मान के चलो कि यहाँ पर सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ नहीं होगा सपोज, और उसका यहाँ पर हो गया, और मैं आगे कह रहा हूँ कि यहाँ दिक्कत आएगी, सपोज दिक्कत आएगी। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ गलती हुआ तो यहाँ गलत नहीं हो सकता, यहाँ गलत नहीं हो सकता, यहाँ गलत नहीं हो सकता, यहाँ गलत नहीं। वो यहीं पर आकर मान लेता है पामिस्ट्री हिलर बेकार है, वो यही मान लेता है पामिस्ट्री हिलर बेकार है। अरे अजमा तो लो, अगले अगले कुछ महीने तो अजमा लो। सब चीज फोटोग्राफ पर निश्चित है। मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, मैं ये नहीं कहता मैं हमेशा 100% सही बताऊंगा, मैं भी गलती कर सकता हूं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है ठोक बजाकर वो व्यक्ति आपके मुंह पे बोले आप गलत हो, का कुछ नहीं होता। अगले 6 महीने देख ले, गलत होऊंगा, अगले 6 महीने देख गलत होऊंगा, अगले 6 महीने, उसके बाद तू मुझे बोल दियो कि तुझे कुछ नहीं आता, तू चोर है, पामिस्ट्री हिलर चोर है, पामिस्ट्री हिलर कुछ ऐसा है, ये सबको ठगता है, कह के दिखा दे, पामिस्ट्री छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति आएगा ही नहीं, अगली बारी कहेगा नहीं वहां मेरे को अब मुझे प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब मुझे प्रॉब्लम आ रही, अब उसकी बातें सही हो रही हैं। इसलिए वो देखते हो ना, वो कौन सा है गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट, और वो आते हैं वहां पे 3 क्रॉस लगे होते हैं। कुछ लोग जज जो होते हैं ना, जल्दी बटन दबा देते हैं, तीनों बटन जल्दी, और लेकिन बाद में वो टैलेंट निकल के आ जाता है। तो जल्दी आप मत सोचो कि मैं गलत हूं, मैं एक जगह गलत हो सकता हूं, हमेशा नहीं हो सकता। तो इतना कॉन्फिडेंस है ना चिन्हों पर, तो आके बढ़ो और पाम रीडर बनो, जल्दबाजी मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।